बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आयशा रहमान और आज जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूं वो आप पहली बार यूट्यूब पे देखेंगे कि ऐसी रेसिपी भी बन सकती है। तो वो है फ़िश के कोफ्ते। बहुत ही आसान सी रेसिपी, और रेसिपी को पूरा देखें, कोई स्टेप मिस नहीं करना और आप इस रेसिपी को बनाइए और सबको हैरान कर दीजिए कि फ़िश के कोफ्ते भी बन सकते हैं। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हाफ़ के जी मैंने फ़िश लिया, इसे धो के अच्छे से इसको मैंने पहले छलनी में रख दिया था 1 घंटा पहले, ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए ये। उसके बाद इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करूँगी। ज़्यादा टाइम फ्राई नहीं करना, बस हमें इसको नरम करना है, इसलिए इसे फ्राई कर रहे हैं। और ताकि इसमें कोई स्मेल वगैरह तो वो भी ख़त्म हो जाए, इस वजह से फ्राई करना लाजमी है। और सबसे पहले मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। यहाँ पे फ़िश हमारी हो चुकी है फ्राई। अब इसको मैं निकाल लूँगी। निकाल के ये देखिए मैंने निकाल लिया। अब इसको ठंडा करेंगे। उसके बाद इस तरह एक एक पीस करके इसको हमने, ये वाला जो हिस्सा ये मैं उतार रही हूँ, इसको वेस्ट कर देंगे और इसमें से कांटे अलग कर लेंगे फिश में से। ये देखें इस तरह से। ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार होने वाली है। बहुत मज़ेदार कोफ्ते बनेंगे। ये मैंने काफ़ी दफ़ा बनाए हैं और सबको घर में पसंद आते हैं। मुझे खुद स्पेशली बहुत पसंद है। आप लोग भी बनाइएगा और देखिएगा, सब बहुत हैरान होंगे और आपको खुद भी बहुत पसंद आएंगे। ये कांटे इसमें से अच्छे से निकाल लेने हैं। कोशिश करें कि जो डमरा फ़िश होती है एक कांटे वाली, आप वो ख़रीदें, उसके बनाएं कोफ्ते। ये एक पीस मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, बाकी मैंने फ़िश में से कांटे निकाल के एक बाउल में डाल के रख दिए हैं। इस तरह हाथों से मसल लेंगे इसको, ताकि अगर मज़ीद कोई कांटा रह गया तो वो भी पता चल जाए। अब इसको एक बाउल में शामिल कर देंगे और अब इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले ये 2 ब्रेड के पीस हैं, इसके मैंने ब्राउन हिस्सा जो है वो कटिंग करके, जो दरमियान वाला हिस्सा है वो शामिल किया है इस तरह तोड़ के। और इसे शामिल कर देंगे भुने हुए चनों का पाउडर 2 टेबलस्पून और एक दरमियाने साइज की प्याज का हाफ हिस्सा कद्दूकश किया हुआ इसमें शामिल कर रही हूँ मैं। वन टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और 3 से 4 बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें, और ये है पुदीना 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ, और 1 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, और 1 अंडा, और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबलस्पून धनिया पाउडर और हाफ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। नमक हस्ब जायका मैंने 1 टीस्पून शामिल किया। अब इन सब चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाना है और फिर इसके कोफ्ते बना लेने हैं इस तरह। इसी तरह मैं सारे कोफ्ते बना लूँगी। अब इन सब कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे।
मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई करना है। ये सारे कोफ्ते मैंने शामिल कर दिए हैं। वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई है मुझसे। एक साइड से फ्राई हो जाएं तो दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे मीडियम फ्लेम पे। कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेंगे। ये देखें हमारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अब हम मसाला तैयार करेंगे। इस तरह के 2 सब्ज़ प्याज लेंगे हम और इतना लहसुन लेंगे, ये जो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे मैंने लहसुन और प्याज की कटिंग कर ली है। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं ये, और 4 हरी मिर्चें हैं। 2 टेबलस्पून पुदीना ये देखें, और 2 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया है कटा हुआ। अब इन सब चीज़ों को एक ब्लेंडर के जग में शामिल कर देंगे और इनका एक पेस्ट बना लेंगे। इसमें हाफ कप पानी शामिल कर देंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब एक बर्तन लेंगे, उसमें 1 कप ऑयल शामिल कर देंगे और ये पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है 4 से 5 मिनट तक। उसके बाद बाकी मसाले शामिल करेंगे इसमें। और साथ ही शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अब इसमें शामिल कर देंगे कुछ मसाले। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और हाफ टेबलस्पून धनिया पाउडर और नमक हस्बे जायका। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 कप दही और थोड़ा सा पानी साथ शामिल कर देंगे। इस मसाले को भी हमने मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक कुक करना है, इसमें से ऑयल अलग हो जाए जब तक। यहाँ पे हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब इसमें कोफ्ते शामिल कर देंगे। कोफ्तों को इस मसाले में 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। और इसमें हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे।
और कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। अब इसको कवर करके 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। ये हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। इसमें पानी शामिल नहीं करना, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। अब इसको डिश आउट कर लेंगे। कोफ्ते हो चुके हैं तैयार। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।